बैसाख मास आरंभ हो रहा है। बैसाख महीने का एक भी दिन ऐसा ना निकले जिस दिन आप कोई दान पुण्य ना कर पाए। इस महीने में 7 अनाजों के दान करने की बड़ी महिमा है। मीठा पानी पिलाने की महिमा है, शरबत पिलाने की महिमा है। इस महीने में कपूर के दान करने की बहुत महिमा है। कांसे के बर्तनों की दान करने की बहुत महिमा है। साबुत अनाज का दान करने की बहुत बड़ी महिमा है। वस्त्र इत्यादि की तो महिमा है ही। इस महीने में मिट्टी के बर्तनों के दान करने का भी एक बहुत बड़ा, तो ये वैशाख का महीना आ रहा है। वैशाख के महीने में भवन निर्माण बहुत शुभ होता है। वैशाख के महीने में कन्या का दान भी बहुत ज्यादा शुभ होता है। जिन बहनों का विवाह वैशाख महीने में अप्रैल के महीने में हुआ है, माता पिता ने कन्यादान किया है, ये सब चीजें बदलती हैं। हमने ब्रह्म पुराण में पढ़ा है। यूं तो बहुत महीने हैं बेटियों के विवाह के लिए, लेकिन उन महीनों में सबसे बढ़िया, सबसे जोरदार जबरदस्त यदि कोई महीना है कन्या के विवाह के लिए, एक नंबर वैशाख। भवन निर्माण में भी वैशाख का महीना, गृह प्रवेश में भी वैशाख के महीने को बहुत माना गया है। अब कल से तो मैं कुछ वैशाख माह की भी कथा सुनाऊंगा। इतनी बढ़िया बात कही गई है। कहा गया कि कोई महात्मा वैशाख के महीने में किसी राजा के घर चल करके, किसी व्यक्ति के घर चल के आए, तो उसने चरणोदक लिया, चरण धोए और जो जल था पानी पिया महात्मा जी ने, तो हाथ में से लोटा छूट, पानी पी के तो लोटा छूट गया और वो पानी गिरा नीचे, और ऊपर एक छिपकली लटक रही थी और धड़ाम से वो नीचे गिरी उस पानी में। कौन से पानी में? एक महात्मा ने जो जल पिया, जो पानी अवशेष बचा, उस जल का स्पर्श हुआ, उस छिपकली में से एक स्त्री प्रकट होती हुई मुक्ति को पाकर भगवत धाम के लिए चली गई। और वो बोल करके गई थी कि जो पानी एक दान स्वरूप दिया गया, पिलाया गया, उस जल के द्वारा मेरा उद्धार, मेरा आत्म कल्याण हो गया। स्कंद पुराण में वैशाख महात्म्य में ऐसी अद्भुत कथाओं का वर्णन किया गया है। ये वैशाख का जो महीना है, अधिक मास और कार्तिक मास की, कार्तिक मास में दिए जलाने की भारी महिमा है। तो इस वैशाख के महीने में पानी की बड़ी में, इसमें प्याऊ रखिए, पंछियों के लिए जल रखिए, अपने दरवाजे के आगे नांद रख दीजिए पानी की, जिसमें जीव जंतु जल पीते रहे। जल के दान की बहुत बड़ी महिमा है। इसमें वाटर कूलर लगाइए, जहाँ पर सार्वजनिक जगह है वहाँ पर लगाइए, जरूरतमंद लोगों को पानी मिलता रहे। बीजने का दान कर, बीजना जानते हैं आप? हाँ, उसके भी दान की बहुत बड़ी इस महीने में भारी महिमा है। ये महीना तो बहुत दिव्य है, आनंद कर दे। इस समय टीवी पर आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी पानी की टंकियां, तुलसी तपोवन गौशाला हर वर्ष हजारों पानी की टंकी सार्वजनिक जगहों पर रास्ते पर रख देती है। हजारों बंदर, सैकड़ों गौ माता, जीव जंतु पानी। ऐसा नहीं है कि बातें सिर्फ आपको कहने के लिए, इन सब कार्यों में हम लोग लगे हुए हैं और इसमें हम बड़ी श्रद्धा रखते हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए श्री गर्ग जी के लिए, जिन्होंने आज वृंदावन इतनी बड़ी गौशाला में एक वाटर कूलर का दान किया है, वो भी बड़ा वाला दान उन्होंने किया है। बहुत बहुत आपका आदर है, बड़ा आपका मान है। आप भी जहां आपका मन करे, मंदिरों में पंखे लगवा दो, जहां सार्वजनिक जगह, अस्पताल, जहां रोगी पहुंचते हैं और वहां ऐसी व्यवस्था नहीं। ईश्वर ने 2 पैसे आपको जरूरत से ज्यादा दे दिए, ये सब रिंकू टिंकू को ही दे जाओगे कि अगले जन्म में अपने लिए भी कुछ इकट्ठा करके लेके? इनको आपने बहुत दे दिया, खूब प्रॉपर्टी दी, मकान दुकान सब कुछ दिया है। अब इन हाथों से कुछ और भी कर लो। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, और दोनों हाथ उलीचना, यही सज्जन का, यही सज्जन। जो देने वाला होता है वो अपनी तो चिंता ही नहीं करता। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, दानी तो बहुत हैं धरती पर, लेकिन अब कर्ण जैसे दानी का। तो कहा गया कि मेरे भाई युधिष्ठिर से भी बढ़ के है, तुम कुछ नहीं हो कर्ण के। परीक्षा ली जाए। परीक्षा के लिए भगवान केशव मनुष्य शरीर बना, साधारण सा ब्राह्मण शरीर बना करके, और वो है युधिष्ठिर के यहाँ पहुंचे। वो ध्यान से सुनिए, ये बात मैंने पिछले साल पता नहीं पानीपत में सुनाई थी, मुझे ध्यान में आ गया है, फिर मैं सुनाई देता हूँ। तो भगवान इधर देखिए, वहां पर पहुंचे, युधिष्ठिर सभा में बैठे थे। भगवान का एक यज्ञ कर रहे हैं, उसमें हमें चंदन की लकड़ी से यज्ञ करना है। राजन, हमारे यज्ञ की लकड़ी की। धर्मयुधिष्ठिर ने कहा, पानी वानी ज्यादा गिर रहा है, हमारे पास समय कोई व्यवस्था नहीं, आप चले जाइए, हम नहीं दे सकते, ये कह। और राजा चाहता तो ये कर दे, लेकिन युधिष्ठिर ने मना कर दिया। अर्जुन देखते रहे, कुछ बोले नहीं, भेष छिपाए खड़े। भगवान कृष्ण ने कहा, ये तो तुम्हारे भाई के शब्द रहे, और अब चलें उस सूत पुत्र के पास। सूत पुत्र के पास कृष्ण का तो परम प्यारा है, चाहता है कर्ण। कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण ने खड़े होकर पहले तो आदर किया और परात में पाम रख करके चढ़ पर हाथ जोड़ करके कहा,
दास को अनुग्रहित कीजिए, आपका कैसे आना हुआ। भगवान ने कहा पानी गिर रहा है, लकड़ी चंदन की चाहिए थी, व्यवस्था नहीं हो पाई, तो हम बड़ा मन लेकर के आए कि शायद यज्ञ के लिए लकड़ी आपके द्वारा मिल सकती है। तो संभव ही नहीं था लकड़ियों का, लेकिन दानवीर कर्ण ने ऐसा किया, अपना धनुष बाण उठाया और अपने किवाड़ और चौखटों को तोड़ना शुरू दिया। उसने सब तोड़ करके नीचे रख दिए और कहा सरकार ये ले जाइए, महात्मा जी लेते जाइए। भगवान कृष्ण ने कहा ये तुमने क्या किया। तब कर्ण ने कहा कि प्रभु, तब कर्ण ने कहा कि हे महात्मा, पानी इतना जोर से गिर रहा, सूखी लकड़ियां कहीं मिल ही नहीं सकती, तो मैंने सोचा कि मेरे घर के जो दरवाजे हैं वो चंदन की लकड़ी के हैं, क्यों ना मैं ये अपने दरवाजे ही उतार करके तुम्हें दे दूं। तब भगवान ने कहा कि इतने सुंदर किवाड़ तुमने खत कर दिए। तब कर्ण ने कहा किवाड़ तो कई बार बन जाएंगे, लेकिन ये यज्ञ का अवसर चला जाता, वो मांगने वाला मेरे दरवाजे पर आया तो मैं तो किसी लायक नहीं रहता। महाकर्ण, भगवान ने यही वायदा किया था, तेरा अंतिम संस्कार मेरे हाथों से होगा। इतनी सी कथा मैंने इसलिए सुना दी है, धर्म कर्म और सदकर्म में आपने जो खर्च किया है कभी व्यर्थ नहीं जाता। और लोगों की होशियारी तो यही है कि भगवान ने 2 पैसे दिए हैं, जीवन देह जिंदगी दी है, तो उसे सत्कर्म में लगा देना चाहिए। माता पिता कुछ धर्म सत्कर्म करते हैं तो बच्चे न रोकें, यदि बच्चे कुछ धर्म सत्कर्म करते हैं तो माता पिता को भी कभी रोकना नहीं चाहिए। हमारे ग्रंथ यही है। मैं उनका धन्यवाद करूंगा जो पूरे देश में गौवंश के लिए और अपना सहयोग